हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वेब सीरीज़ मून नाइट का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 2 में हमने देख लिया था कि लाइला ने हैरो को देख लिया होता है स्कैरब उठाते हुए और इसी टाइम पे वो डिसाइड करती है उसका पीछा करने के लिए और अब इजिप्ट जाने के लिए वो अपनी एक नकली आइडेंटिटी बनवाती है और इस आईडी को बनाने में जो उसका साथ देती है उस लेडी का नाम है लेगार। अब दोस्तों, सबसे ख़ास चीज़ हम यहाँ क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पासपोर्ट के अंदर जो भी चीज़ें काम आती है यानी मेजर से मेजर और माइनर से माइनर, यहाँ तक कि एयरपोर्ट की स्टाम्प तक इस लेडी के पास अवेलेबल है। अब लाइला और लेगार के बीच में जो भी बातें चल रही होती है इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं और लेगार लाइला के फादर को पहले से जानती है। इसके फादर का नाम है अब्दुल्ला, जो इजिप्ट में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और वहाँ की खुदाई करते समय उनकी डेथ हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हैरो को देखते हैं जो अपने कल्ट के साथ में इजिप्ट पहुँच चुका है और उसके पास हम वही स्कैरब देखते हैं जो उसके लिए एक कंपास की तरह काम कर रहा है। और अब उन्हें फाइनली एमिट की मूर्ति की वो लोकेशन भी मिल जाती है। अब हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर को, जो हैरो के कल्ट मेंबर्स के साथ में मारपीट करके उनसे हैरो का पता पूछना चाहता है। और फ्रेंड्स, इन्हीं सब के दौरान हम भी देखते हैं यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट। अब जब मार्क उन गुंडों को पीट रहा था तो स्टीवन अंतर्मन से उसे रोक रहा था। वो बोल रहा था कि इनको मत मारो, इनको जाने दो। और एक टाइम तो ऐसा आता है जब स्टीवन उसको वहाँ से दूर करवाने के लिए एक टैक्सी में बैठा देता है, लेकिन मार्क को तो ऑर्थर के पास पहुँचना ही था, इसीलिए वो फिर से उन गुंडों के पास जाता है और मारपीट करके हैरो का पता निकलवाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, अब हम देखते हैं इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। दोस्तों, अब यहाँ मार्क ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने वाले दो गुंडे मरे पड़े होते हैं। यानी अब कहानी में एंट्री हो चुकी है एक तीसरी आइडेंटिटी की। और अगर हम ध्यान दें तो ये सीन एकदम अपरिचित जैसा है, यानी एक ही पर्सन एक टाइम में तो शांत पंडित होता है, दूसरी टाइम वो रोमांटिक रेमो बन जाता है और तीसरे टाइम वही पर्सन लोगों को इंसाफ दिलाने वाला, लड़ाई करने वाला बंदा बन जाता है। अब दोस्तों, जैक वाली इस आइडेंटिटी को देखकर लग रहा है ये आइडेंटिटी सबसे खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने देखा स्टीवन को, जो था मिस्टर नाइट। सेकंड में था मार्क, जो था मून नाइट। अब थर्ड है जैक, जो क्या बनेगा वो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मार्क को हैरो के बारे में पता नहीं चलता। अब खोजू वहाँ पहुँचता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो उससे कहता है कि इस मदद के बदले मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड खोजू अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सूरज को चांद से ढक देते हैं, जिसकी वजह से हर जगह अंधेरा हो जाता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आर्थर जो इजिप्ट में खुदाई कर रहा है उसका काम रुक जाए। लेकिन खोजू के ऐसे करने से इस दुनिया के चलते चक्र में बदलाव आ जाता है और इस बात से दूसरे गॉड्स उस पर नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया कि इनियाड में 9 गॉड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया है सिर्फ 6 का, जिनमें से 2 है खोजू और एमिड। अब इन्हीं गॉड्स के बीच में एक सभा या कहीं तो मीटिंग बिठाई जाती है जिसका नाम है मीटिंग ऑफ इनियाड। अब यहाँ पर खोजू के अवतार मार्क की मुलाकात होती है हैथोर के अवतार से। दोस्तों, जिस तरह से खोजू इंसाफ का देवता है उसी तरह से हैथोर म्यूजिक और संगीत की देवी है। लेकिन इन देवताओं की सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने शक्तिशाली होते हुए भी ये धरती पर डायरेक्ट नहीं आ सकते थे। ये रहते थे अपने एक अलग वॉइड में और धरती पर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इनको अपने अवतार चुनने पड़ते थे। और आज इन्हीं सभी अवतारों के बीच में यहाँ एक मीटिंग बिठाई गई थी कि आखिर क्यों खोजू ने आज दुनिया के तालमेल के साथ छेड़छाड़ करी। अब जवाब देने के लिए सामने तो मार्क था, लेकिन अब उसके अंदर से खोजू बोल रहा था और वो जवाब देता है कि मैंने ये सब कुछ इस दुनिया में आने वाली तबाही को रोकने के लिए किया है और जो मुजरिम है उसका नाम है ऑर्थर हैरो। वो अपनी कल्ट मेंबर्स के साथ मिलकर इजिप्ट में दबी एमिट की मूर्ति को वापस लाना चाहता है और इस दुनिया में हर किसी को ईमान के तराजू पर तोल कर सजा देना चाहता है। और अगर एमिट इस दुनिया में आ गई तो काफ़ी सारे लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। अब इसकी बात को सुनकर वहाँ के गॉड्स ऑर्थर को वहाँ बुला लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ इजिप्ट में क्या कर रहे हो। तो वह सच्चाई न बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ घूमने आया हूँ। और क्या घूमना कोई गुनाह है?
और ये भी कहता है कि मार्क स्पेक्टर बीमार है और इसके बारे में वो एक डायलॉग भी बोलता है कि खोजू मक्कार है और अवतार बीमार है। इसका सीधा इंडिकेशन ये था कि खोजू ने पहले मुझे अपना खादिम बनाया और जब उसका मुझसे मन भर गया तो उसने मार्क का शरीर चुन लिया। खोजू जब देखो वो अपनी मनमानी करता रहता है। दोस्तों यहाँ एक बात ये भी थी कि ये सारे गॉड्स खोजू से नाराज थे क्योंकि वो खुद की ही मनमानी पर काम किया करता था और पहले एक ऐसा भी वक्त था जब उसे इस इन्यार्ड से बेदखल कर दिया गया था और आज फिर से उसके ऊपर इल्ज़ाम आए थे। अब सारे गॉड्स ऑर्थर को तो बरी कर देते हैं और खोजू से कहते हैं कि अगली बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे दुनिया के तालमेल में कोई गड़बड़ हो। लेकिन मार्क को तो ऑर्थर हैरो को रोकना ही था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। अब मार्क के पास में हैथोर आती है और उससे कहती है कि मार्क तुम जो भी करते हो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें हैरो से पहले एमेट की मूर्ति के पास पहुँचना है तो तुम्हें नक्शे का इस्तेमाल करना होगा और वो नक्शा सैम्फू की ताबूत में बंद है। तो मार्क उससे पूछता है कि आखिर ये सैम्फू है कौन। तो हैथोर बताती है कि आज से करीब 2000 साल पहले देवता खुद नहीं चाहते थे कि एमेट को दफनाया जाए क्योंकि अगर उसे माफ़ करने की बारी आई तो कोई ना कोई जाकर उसे दफनियत से बाहर निकाल लेगा और एमेट ने इतने ज़्यादा बुरे काम किए थे कि उसका वापस से ज़िंदा होना नामुमकिन था और इसी वजह से ये काम सैम्फू को दिया गया था। अब मार्क के यहाँ से जाने के बाद उसे रास्ते में लाइला भी मिल जाती है जो अपनी दूसरी आईडी का इस्तेमाल करके इजिप्ट आ जाती है और अब ये दोनों मिलकर सैम्फू के ताबूत का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब लाइला मार्क को ये बताती है कि ब्लैक मार्केट में सैम्फू के ताबूत की बहुत कीमत है और यहाँ इजिप्ट में उसे एक शख्स ने खरीद रखा है जिसका नाम है मॉन्सीन मोगाट और मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता मेरे एक मैड्रीपुर के फ्रेंड ने बताया था। दोस्तों यहाँ पर मैड्रीपुर का सीधा सा ताल्लुक है फेल्कानंदा के विंटर सोल्जर एपिसोड से। दोस्तों मैड्रीपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इस दुनिया के सबसे खूंखार माफिया और असैसिन्स थे। अब ये दोनों ही मोगाट से मिलने के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पर एक घुड़सवारी का खेल चल रहा था। अब यहाँ पर मोगाट का असिस्टेंट इन दोनों से मुलाकात करता है। वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों को सैम्फू के ताबूत में ऐसा क्या इंटरेस्ट है, जिस पर लाइला कहती है कि हम दोनों ने इसके बारे में बहुत सुना है और हम उसे बस एक बार देखना चाहते थे। तभी हमें ख्याल आया कि यहाँ मोगाट से बेहतर और कौन हो सकता है जिसके पास वो ताबूत हो। दोस्तों अब यहाँ एंट्री होती है मोगाट की जो लाइला को पहले से जानता था। अब मोगाट इन दोनों को इजाज़त दे देता है कि वो इस ताबूत को 1 मिनट के लिए देख सकते हैं। अब ताबूत को देखकर मार्क स्पेक्टर को उस पर क्या लिखा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब ऊपर कांच में से मार्क की दूसरी शख्सियत स्टीवन उससे बार बार बोल रही थी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है तो यहाँ पर तुम मुझे आने दो। लेकिन मार्क जानता है कि यहाँ कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिसे स्टीवन नहीं संभाल पाएगा। लेकिन सैम्फू की ताबूत से उस तारे के नक्शे को पहचाना भी बहुत ज़रूरी था और इसीलिए वो फाइनली अपने आप का शरीर त्याग देता है और वहाँ पर अब स्टीवन आ जाता है, जिसके बाद स्टीवन सारी की सारी इजिप्शियन वर्णमाला को पढ़कर उन तारों के नक्शे को समझने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रेंड्स अब कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आ जाता है। अब यहाँ पर उस ताबूत को और नक्शों को समझने के लिए पहुँच चुका है ऑर्थर हैरो और वो अब मोगाट से कहता है कि तुम्हें इन दोनों से कुछ नहीं मिलेगा और मुझसे बहुत कुछ मिलेगा। और क्या तुम्हें इजिप्शियन गॉड एमेट की शक्तियों के बारे में जानना है? और मोगाट अब उसकी बातों को सुनकर उसके इल्यूजन में फंस चुका था और अब कहीं लाइला और मार्क उस नक्शे को समझकर उस लोकेशन तक ना पहुंच जाए, इसीलिए हैरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस टॉम को ही नष्ट कर देता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। अब इसी बीच में लाइला और मार्क उस नक्शे के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और इसी बीच में मोगाट के सारे गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और फिर एंट्री होती है यहाँ पर मून नाइट की, जो अपने सूट को पहनकर एक एक को पटक पटक कर धोने लगता है और यहीं पर हमें उसकी कुछ खास एबिलिटीज़ का पता चलता है जो थी हीलिंग फैक्टर। बहुत सारे लोग मिलकर उस पर गोलियां चला रहे थे, उस पर भाले चला रहे थे, लेकिन उसके सूट की वजह से इन सब का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अब बड़ी मुश्किल से वो दोनों यहाँ से निकलकर एक साइड प्लेस पर आ जाते हैं
और उस नक्शे के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उन तारों की दिशा का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और तभी लायला के दिमाग में ये बात आती है कि आज से एग्जैक्ट 2000 साल पहले जब शैम्पू जिंदा था तो तारों की दिशा कुछ और होगी, और आज 2000 साल बाद पता नहीं अब तक पृथ्वी कितनी बार अपने चक्कर पूरे कर चुकी है, जिसकी वजह से अब तारों की दिशा बदल चुकी है। तो अगर हमने इन टुकड़ों को जोड़कर इस नक्शे को पूरा कर भी लिया, तारों की दिशा का पता लगा भी लिया, तो हम उस एग्जैक्ट लोकेशन से मीलों दूर होंगे। अब इस बात से ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुके होते हैं। तब वहाँ पर एंट्री होती है खोजू की, जो उनको बताता है कि मैं मून का गॉड हूँ। मेरे पास वो ताकत है जिसका इस्तेमाल करके तुम उन तारों की दिशा का पता लगा सकते हो, और मुझे हर वो रात याद है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। अब खोजू स्टीवन से कहता है कि तुम अपना सूट पहन लो, जिस पर स्टीवन अपना मिस्टर नाइट का सूट पहनकर खोजू को कॉपी करने लग जाता है। अब वो दोनों उस दिन तक पहुंच जाते हैं जब 2000 साल पहले एमिड को दफनाया गया था। लेकिन ऐसा करने पर दुनिया में हर कोई ये नज़ारा देख पा रहा था, और अब ये बात आम इंसानों से भी नहीं छिपी थी कि कोई ना कोई बड़ी शक्ति इस दुनिया के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और अब ना चाहते हुए भी एनियड गॉड्स को असेंबल होना पड़ता है, जहाँ पर ये सारे गॉड्स मिलकर खोजू के इस कारनामे पर गुस्सा होकर उसे पत्थर की मूर्ति में बदलने लगते हैं। और देखते ही देखते खोजू की ताकत भी अब कम होने लगती है, मगर उसके पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील होने से पहले लायला उन तारों की लोकेशन का पता लगा लेती है, और इससे उसे उस टूम का पता चल जाता है जहाँ पर एमिड दफन है। दोस्तों, ये उनके लिए अच्छी बात थी कि उन्हें एमिड की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है, लेकिन उसके साथ ही एक बुरी बात ये थी कि अब खोजू के पास उसकी शक्तियाँ नहीं है, जिसके बाद उसके अवतार मार्क और स्टीवन के पास में भी कोई भी शक्तियाँ नहीं बचेगी, और ना ही उनके पास उनका सूट रहेगा। अब एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं ऑर्थर हैरो को, जो इस मीटिंग ऑफ एनियाड वाली जगह पर आता है। वो यहाँ पर दूसरे देवताओं के साथ में बात करता है। वैसे दोस्तों, ऑर्थर का यहाँ आना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो किसी न किसी गॉड के अवतार हैं, और उनके लिए वो गॉड यहाँ का दरवाज़ा खोले। जैसे कि हमने देखा कि मार्क के लिए खोजू ने दरवाज़ा खोला था, तो आखिर हैरो के लिए दरवाज़ा कौन खोलता है? अब दूसरे देवता ऑर्थर को बताते हैं कि हमने खोजू को पत्थर में तब्दील कर दिया है, क्योंकि उसने हमारी बात को नहीं माना। अब हैरो उनसे पूछता है कि क्या ये मूर्ति हमारी बातें सुन सकती है? तो गॉड्स उससे कहते हैं कि हाँ, शायद ज़रूर। जिसके बाद ऑर्थर उस मूर्ति के पास आकर कहता है कि जब मैं तुम्हारा खादिम था और तुम लोगों को मुझसे मरवाया करते थे तो मुझे बहुत मज़ा आता था। यानी वो यहाँ पर इनडायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है तीसरी आइडेंटिटी के लिए, जो अब खोजू का खादिम बन चुका है और जिसका नाम है जैक। अब फ्रेंड्स, इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा नंबर 3 एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहे। अब हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।